जब जिंदगी किसी को दूसरा मौका नहीं देती तो मैं खुद को दूसरा मौका कैसे दे सकती हूँ? अपनी अम्मी को दिया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर पाई। इतना छोटा सा वादा मैं निभा नहीं पाई। अगर यही गलती किसी और ने की होती तो मैं उसे गोलियों से मार देती। इसलिए मेरे लिए भी यही सजा है। आप अगली बार से मेरे किसी भी काम में दखल देने से पहले 100 बार सोचना सैफ। लेकिन आप ये कर क्या रही थी? और अगर गोली चल जाती तो क्या होता? मैं मर जाती और इस फर्श पर मेरी लाश पड़ी होती, जिसे देखकर तुम पूरे यकीन से कह सकते कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो। बिना आहिल की लाश देखे हुए तुमने ये बोल दिया कि आहिल मर चुका है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ सर, बिना आहिल की लाश देखे हुए तुमने ये कैसे कह दिया कि वो मर चुका है? जवाब दो। अब मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन यूं गुस्से में बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। इस निकाह पर आपको कई मौके मिलेंगे आहिल को मारने के लिए। आप जब चाहे आहिल को मार सकती हैं। इतना वक्त नहीं है मेरे पास सैफ। इंसान एक वक्त में एक ही काम अच्छे से कर सकता है। 2 नाव पर पैर रखने वाले लोग अक्सर डूब जाया करते हैं। जब मैं अपनी जाती दुश्मनी खत्म कर पाऊंगी तभी तो सर जूडा का काम अच्छे से कर पाऊंगी। सर, वो फोन नहीं उठा रही है। वो तूफान ही क्या जिसे नजरअंदाज किया जा सके। लगता है शशि कपूर को ये बताने का वक्त आ गया है कि सर जुड़ा किस बला का नाम है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए सैफ, कल आहिल को मरना ही होगा। कल? हाँ। लेकिन कैसे? इंसान अगर चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर मेरी गोली को तो सिर्फ आहिल के सीने से होकर गुजरना है। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम अपने ससुराल जाओ और वहां जाकर सबसे ये कहो कि निकाह के पहले मैं एक कॉकटेल पार्टी देना चाहती हूँ और उन्हीं के घर में। कल की रात आहिल की जिंदगी की आखिरी रात होगी। कल मैं आहिल को उसी के घर में इसके अपनों के सामने मारूंगी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है सैफ। ये सब कुछ करने के लिए ना उस घर का कोई ऐसा जो हमारी मदद कर सके तो मेरा काम हो जाएगा। उसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या? ऐसे क्यों चली आई आप? शायद ऐसे ही। जन्नत, ऐसे ही कोई बात नहीं होती, आप भी जानते हो। आई नो कि आपको बुरा इस बात का लगा है कि मैंने आपसे पूछ लिया कि आपको आहिल जी के कंडीशन के बारे में इतना कैसे पता है। जन्नत, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि आपको उनकी एलर्जीज के बारे में कैसे पता हो सकता है। शायद जितना आप हैरान है ना इस बात पे, शायद मैं उससे ज्यादा हैरान।
इनफैक्ट मैं परेशान हो चुकी हूँ इन सब बातों से कि मुझे उनके बारे में, उनके घर के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। मैं इस बात से परेशान हूँ कि मुझे उस इंसान की इतनी फिक्र क्यों है जो मेरी जिंदगी में मायने ही नहीं रखता है। काम डाउन। लेकिन जन्नत, आप मुझे प्लीज बताएं, इतना नाराज क्यों है आप उनसे? ब्रेकफास्ट टेबल पे एक बार भी बात नहीं की आपने। जन्नत, अगर दिल में कोई बात छिपाई जाती है ना, तो हर खुशी अधूरी सी रहती है। मैं आपसे कब से पूछने की कोशिश कर रहा हूं जन्नत कि ऐसा तो क्या हुआ कि आप हमारा निकाह प्रीपोन करने की कोशिश कर रहे हैं? I love you सनम, I love you सनम, I love you सनम। क्या आहिल जी ने कुछ कहा आपसे? क्या हुआ जंगल में? आपके दिल में जो कुछ भी है आप प्लीज मुझे बताएं। कुछ मत छुपाइए मुझसे। शायद कोई बात नहीं है। फाइन, अगर आप ना कह ही रहे हैं तो फिर सवाल ही नहीं उठता। क्या कर रही हूं मैं? शायद का ऐसे सोचना बेवजह तो नहीं है। किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे जंगल में कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये मैं भी जानती हूँ कि आहिल जी के लिए मेरे दिल में जज्बात थे, इसीलिए शायद इतने इनसिक्योर हो रहे हैं। इससे पहले कि शाद के दिल में कोई गलत बात आए, मुझे उनसे बात करनी होगी। क्या बात है? शाद बहुत ही गुस्से में गए। आई नो, पता नहीं इतनी सी बात पे थोड़ा मुतमईन। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये कई बार खंजर से भी ज्यादा जख्म देती है। जन्नत, आप बहुत भूली हैं। एक मियां बीवी के बीच में एक छोटी सी बात अगर शक पैदा कर दे, तो वही शक दीमक बनकर रिश्तों की दीवार को खोखला बना देता है। शक वहां होता है जहां यकीन कमजोर हो, और शाद मुझ पे बहुत यकीन करते हैं। ये तो साफ दिखाई देता है, वरना एक शौहर अपनी बीवी को इस तरह गले नहीं लगाते। जबकि उन्हें पता हो कि उनकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ रात बिता कर आई। आप मुझे ऐसे मत देखिए, अब मैं आपके ऊपर शक नहीं कर रही हूं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि आपके और आहिर जी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आहिर जी की बीवी हूं, और अगर आहिर जी के आपके साथ गुमशुदा होने पर मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ सकते हैं, तो शाद के मन में भी आ सकते हैं। और शाद तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कितने बदकिस्मत हैं, क्योंकि आपको उनकी मोहब्बत का अंदाजा ही नहीं है। आप तो सब कुछ भूल चुकी है ना। आपको तो ये भी याद नहीं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते थे, और पता नहीं उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया था। जन्नत, मोहब्बत का कर्ज सिर्फ मोहब्बत से ही उतारा जा सकता है। शाद ने अपनी मोहब्बत जताने के लिए भरी महफिल में आपको निकाह के लिए पूछा
क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको उनको खुश करने के लिए कुछ करना चाहिए? कुछ ऐसा जिससे आप धड़कन बनकर उनके दिल में फिर से धड़कने लग जाएं। कुछ ऐसा कि एक छोटी सी बात बड़ी बनने से रुक जाए। मेयर साहिबा ने हमारे घर पर सैफ और नाजिया के निकाह की खुशी में कॉकटेल पार्टी रखी है। मुझे लगता है कि अगर आप शाद को एक अच्छा सा तोहफा देंगी तो शायद बात बन सकती है। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक बीवी के लिए अपने शौहर की खुशी से ज्यादा बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? ठीक कह रही हैं आप। शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो मेरी बहन जैसी है ना, और आपके लिए जितना किया जाए उतना कम। तो जो अभी मैंने आपको मेजरमेंट दी है एग्जैक्टली ऐसी ही जैकेट बननी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और रेफरेंस के लिए मैं फोटोग्राफ भेज दूंगी। मैडम आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, बस जो नाप आपने दिया है वो ठीक हो। अरे ऑफ कोर्स ठीक होगा, मेरे शौहर की मेजरमेंट है ये, और ऑफ कोर्स मुझे कोई गलती नहीं हो सकती। और हाँ, ये जैकेट मुझे आज ही चाहिए क्योंकि एक कॉकटेल पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड वही जैकेट पहने। तो प्लीज बना के दीजिएगा और एकदम परफेक्टली स्टिच होनी चाहिए। मैडम आप परेशान ना हो, आप नवाब बेगम की खास मेहमान हैं। शाम तक जैकेट तैयार कर दूंगा। शुक्रिया। या अल्लाह, सनम की सॉरी जन्नत की खुशी को किसी की भी नजर ना लगे। देखिए ना, खुशी के मारे कितना चहक रही है। वैसे मोहब्बत चीज ही ऐसी है, एक बार किसी से मोहब्बत हो जाए तो चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। देखिए ना, वो अपने शौहर के लिए कितने दिल से जैकेट बनवा रही है। मुझे पूरा यकीन है शाद को ये जैकेट जरूर पसंद आएगी। ये जो छोटे छोटे तोहफे होते हैं ना, इनसे दिल को बहुत खुशी मिलती है। इनसे एहसास होता है कि कोई है जो आपकी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और एक आप है, आपके लिए मैं जान तक देने को तैयार, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Really? आप मेरे लिए अपनी जान तक दे सकती हैं? एक बार जान दे के दिखाइए, फिर मान लूंगा। हाय, आपकी इन्हीं अदाओं पे तो मैं जान चिढ़ती हूँ। अभी तो आप नजरें फेर कर जा रहे हैं, लेकिन कल शाम को शाद और जन्नत से कैसे नजरें चुराएंगे? सरप्राइज किस खुशी में है? अरे जब दो मोहब्बत करने वाले एक साथ हों, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और वैसे भी कल कॉकटेल पार्टी है, उसके लिए भी मैं आपको ये सरप्राइज। लेकिन सरप्राइज है क्या कम ऑन जन्नत, लेकिन है क्या? प्लीज बताएंगे मुझे। शायद अगर मैं बता दूंगी ना तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा। थोड़ी सी पेशेंस। आ गया। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बन गया? हाँ जी। आइए। सुबह से जन्नत बहुत ही ज्यादा खुश है। हमने सोचा कि जरा हम भी चल के देखें कि आपको क्या तोहफे में मिल रहा है। ये आपके लिए देखिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा।
आपको याद था? ऑफ कोर्स, अपने हस्बैंड की पसंद में कैसे भूल सकती हूँ। थैंक यू जन्नत। आपको याद है जब हम निकाह की शॉपिंग कर रहे थे, आपको ये जैकेट बहुत पसंद आई थी, लेकिन आपका साइज नहीं मिला था। जी। तो मैंने सेम जैकेट बनवाई है आपके साइज में। थैंक यू। ये क्या बात हुई? बीवी ने तोहफा दिया और मियाँ ने शुक्रिया बोलकर तोहफा रख लिया। हम सब यहाँ क्यों खड़े हैं? जरा पहन के दिखाइए। ये शाद प्लीज, मैं भी चाहती हूँ कि आप एक बार पहन के दिखाइए। कम ऑन प्लीज। एक मिनट, पीछे से अरे नहीं नहीं नहीं, ये कैसे स्टिच किया आपने? बिल्कुल भी फिटिंग नहीं है। जो मैंने मेजरमेंट लिखवाई थी वैसे क्यों नहीं सिला? देखिए कैसी फिटिंग है। अशफाक मियाँ, मैंने आपको कहा था कि इनका खास ख्याल रखें। आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? बेगम साहिबा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जन्नत जी ने जो नाप दिया था, मैंने बिल्कुल उसी नाप से जैकेट बनाई है। क्या मतलब है आपका कि मुझे अपने शौहर की मेजरमेंट्स नहीं पता? मैंने आपको ये नहीं लिखवाया था, आपने गलत स्टिच किया है। ये तो बिल्कुल भी फिटिंग की नहीं है। अल्लाह, ये तो कमाल ही हो गया। हाँ आप आहिल बाबा की एलर्जी नहीं भूली, पर अपने शौहर के कपड़ों का नाप भूल गई। अगर आपकी जगह मैं होती तो ऐसी गलती कभी ना करती। अल्लाह, मैं तो हुई। आप चुप रहिए लतीफ। It's fine. शाद, I'm so sorry। नहीं, लेकिन मैंने इन्हें I'm sorry शाद। इतनी मुश्किल से सब कुछ सोचा था, सनम की बेवकूफी से किए करार पर पानी फिर गया। पता नहीं किसके नाप की जैकेट बनवाई है। अरे वाह, ये तो आपको बिल्कुल फिट बैठी है। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने अपने शौहर का नहीं, आपका नाप बताया हो। अशफाक मियाँ, नहीं, उन्होंने अपने शौहर के लिए ही बनाई है। क्यों? हम खुश हुए। वैसे लतीफ, मोहब्बत को इम्तिहान देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा। क्यों लतीफ? जी। इतना काफी है या तुम्हें और सबूत चाहिए? You know what? तुम जितना सनम को शाद की तरफ करने की कोशिश करोगे, उतनी ही वो मेरी तरफ खींची चली आएगी। कैसे लग रहा हूं मैं? थैंक यू।